गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शाजिया इंडियन नेशनल न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ आपके बीच न्यूज़पेपर की सुर्खियां लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली में 10 जगह आबोहवा गंभीर, महीने में सबसे खराब रहा राजधानी में प्रदूषण का हाल। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को प्रदूषण ने सांसें फुला दी। दिल्ली 366, ग्रेटर नोएडा 381, नोएडा 369, फरीदाबाद 360, गाजियाबाद 344, गुड़गांव 334। पीने का पानी किया बर्बाद तो 5 साल तक खानी पड़ सकती है जेल की रोटियां। नई दिल्ली देश में कहीं पर भी अब अगर कोई पीने योग्य पानी की बर्बादी या दुरुपयोग करता पाया गया तो उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है। CGWA ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी के लिए वेबसाइट लॉन्च। दिल्ली सरकार ने सब्सिडी योजना के लिए ev.delhi.government.in पोर्टल लॉन्च किया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में किए गए प्रावधानों को लागू करने की दिशा में यह एक अहम कदम बढ़ाया है। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नतीजे जारी रखने की जरूरत, डॉक्टर्स। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरुण गुप्ता का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल पहले से ही होता आ रहा है। कोरोना तो अब आया है, इस थेरेपी से अभी तक कोई नुकसान नहीं देखा गया है। LNJP में बनेगा 1500 बेड वाला नया 25 मंजिला मेडिकल ब्लॉक। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को वर्ल्ड क्लास चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए LNJP अस्पताल में 1500 बेड के मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल ब्लॉक की आधारशिला रखी है। सिर्फ हो रही है पूजा, पंडालों में भीड़ नहीं, पहले जैसी रौनक। छोटे से कमरे में शिफ्ट हुई ईस्ट दिल्ली की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा केवल 5 फीट की छोटी सी प्रतिमा स्थापित करके काम चलाया जा रहा है। महिलाओं ने दी कंप्लेंट, द्वारका में कैसे घूम रही है बिना नंबर की गाड़ी। 8 महिलाओं के एक प्रतिनिधि दल ने DCP से आरोपी को पकड़े जाने और सुरक्षा बढ़ाने को कहा। DU में जारी है सियासत का खेल, अब VC वर्सेस मंत्रालय। VC के खिलाफ मंत्रालय ने लिखा पत्र तो बदले में VC टीम ने दे दिया जवाब। रिपब्लिक टीवी के 4 पत्रकारों पर FIR, अर्नब पर सस्पेंस बरकरार। चैनल ने खबर चलाई थी कि मुंबई पुलिस के कई अधिकारी पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं। फर्जी TRP में एक नाम रिपब्लिक का भी है। गलवान वीरों के आगे शीश झुकाता हूं, मोदी। बिहार में शुक्रवार को अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के सपूतों को याद किया। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद हुए हैं, मैं उनके चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। जेल चिड़ियाघर नहीं, खालिद को कैदियों से मिलने दें, अदालत। दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद आरोपी उमर खालिद को जेल से बाहर निकलने और अन्य कैदियों से मिलने जुलने का आदेश जेल प्रशासन को अदालत ने दिया। अदालत ने कहा कि जेल कोई चिड़ियाघर नहीं है। नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक स्मारक कुतुब मीनार शुक्रवार को हंगरी के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में रोशन नजर आया। हंगेरियन क्रांति 1956 की 64वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम देर शाम को आयोजित किया गया। महबूबा के बोल फिर बिगड़े, हमारा झंडा नहीं मिलेगा तो दूसरा झंडा नहीं उठाएंगे। PDP के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हिरासत में रिहाई के बाद फिर से विवादों को हवा देने में लग गई हैं। दिसंबर में शुरू होगा नए संसद भवन का निर्माण, बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को नए संसद भवन के निर्माण को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इसमें केंद्रीय आवासन और शहरी कर्म राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल थे। ट्रंप ने कहा भारत की हवा गंदी है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की आखिरी प्रेजेंटेशन डिबेट में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन रूस के साथ भारत की हवा को भी गंदा बताया है। यूरोप के नए केस 10 दिन में दोगुना हो रहे हैं। यूरोप में कोरोना संक्रमण एक बार फिर विस्फोट रूप लेता जा रहा है। महाद्वीप में प्रतिदिन नए संक्रमण होने वालों की संख्या महज 10 दिन में दोगुना से अधिक हो गई है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको हमारे एपिसोड कैसे लगते हैं और देखते रहिए इंडियन नेशनल न्यूज।